अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़या के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक़े रसूल देख रहे हैं, वो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने आशिक़े रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे मुसलमान प्यारे भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे कि तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपके आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ता है उनके आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई है अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकान है कि हमारे लिए कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़ी ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम नाराज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जमा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं और जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपकी आंसू मुबारक आपकी रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगी। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है। और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गम ज़दा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका के आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सवाले बंदे हैं वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और जो तू चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब से सलाम कहना और उसे जाकर पूछो वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वो वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रबों से भी करीब है, जो हमारे दिल की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर वो चीज को जानता है। कहना का मतलब ये है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन बावजूद उसके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना और उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं,
दोस्तों अल्लाह के इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाके अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि अगर उम्मत का गम आपको सता रहा है तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उसका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब आप अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब अब तो राजी हो ना। उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरतें करते हैं आका से और कहते हैं हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।